Sir, please come to the stage. आदरणीय बाहर से आए हुए अभिभावकगण, देवेंद्र पब्लिक स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्रागण, मैं आप सभी का इस विद्यालय की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लॉकडाउन के बाद विद्यालय की जो स्थिति है निश्चित ही चरमराई है। अभी विस्तार से परमानंद सर, हमारे बहुत करीब के मित्र दत्ता सर अपनी बातों को रखे हैं। मार्च में एनुअल फंक्शन हुआ था विद्यालय की तरफ से, तो जो अभिभावक की उपस्थिति थी बहुत ही बढ़िया, मतलब अच्छा। इससे होता है कि विद्यालय परिवार के भी जो सदस्य हैं उनका मनोबल बढ़ता है, और जो भी अच्छे अच्छे विद्यालय अभी चल रहे हैं, वो नवोदय विद्यालय हो, सैनिक स्कूल हो या सिमुतुल्ला विद्यालय हो, वहाँ से भी मैंने पता किया है प्रत्येक मंथ में पेरेंट्स मीटिंग है। तो मैं कम से कम साल में चाहता हूँ कि 3 से 4 पेरेंट्स मीटिंग हो जाए। तो अभी जो अभिभावक यहाँ प्रेजेंट हैं उनसे निवेदन है कि फिर जो अगला पेरेंट्स मीटिंग हो तो उसमें आप अपनी उपस्थिति निश्चित ही दर्ज करें, और आने जाने से ही बच्चों की जो भविष्य है वह सुधरेगा। तो इधर फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन बच्चों का हुआ, उसकी कॉपी का मूल्यांकन हो गया है, उसका मार्कशीट बना हुआ है। वो मार्कशीट तो अभी दिया नहीं जाएगा क्योंकि उसमें फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड, थर्ड सबका मार्क्स देने के बाद मार्च में जो एनुअल फंक्शन होगा उसको अंतिम रूप से जो है क्या कहते हैं अंक पत्र अभिभावक को जो है प्रदान किया जाएगा। और अभी एक विद्यालय में ऑफिस बना है, जब आपको समय मिले इस परीक्षा की कॉपी भी बंडल बना करके, हिंदी का, मैथ का, साइंस का, सारे विषय का कॉपी का जो मूल्यांकन हुआ है गोदरेज में मैं लगा के रखा हूँ। और आप लोगों को जिस दिन समय मिले आप आएंगे तो वो कॉपी, जैसे मैथ की कॉपी है और अंग्रेजी की कॉपी है, आप निश्चित देखेंगे। और अभी जो दत्ता सर अपनी बातों को रख रहे थे, सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, थोड़ा अंग्रेजी का जो है उन्हीं को दिया गया है, बहुत अच्छा अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो सारा कॉपी चेक करके कल ही उनसे हम मिला है हमको, तो आप आकर के जो अंग्रेजी की स्थिति है, मैथमेटिक्स का है, साइंस का है, सोशल का है, वो आकर के देखें। और लॉकडाउन के बाद जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं विद्यालय में, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि बच्चे का भविष्य जो है आगे बढ़े। इसमें आप लोगों का भी जो है सहयोग जरूरी है। और थोड़ा सा विद्यालय के बजट के बारे में मैं बहुत सारे अभिभावक से जो है मिलना जुलना जो होता है,
तो इस विद्यालय का जो स्टाफ जितने भी खट रहे हैं उनका पेमेंट जो है 75,000 रुपया पर मंथ का। 75,000 रुपया यहाँ के जो स्टाफ है उनका पेमेंट है। जो गाड़ी जो व्हीकल जो बच्चों को लाने और पहुंचाने के लिए जो गाड़ी है उसमें लगभग 35,000 का क्या कहते हैं कि ईंधन यानी कि डीजल जल जाता है पर मंथ। 35,000 का डीजल और 75,000 रुपया जो है स्टाफ को पेमेंट देना है, चाहे अभिभावक से मिले या ना मिले। अब और मैं अपने बारे में मैं बता रहा हूँ कि जब मैं सो के उठता हूँ तो विद्यालय को ही लेके उठता हूँ, और जब रात्रि में मैं जब सोता हूँ तो सोने पर भी मैं सपना में विद्यालय को ही देखता हूँ। और विशेष क्या कहना, बस विद्यालय ही है और दूसरा कोई काम नहीं। जो कहेंगे कि संचालक महोदय केला का खेती कर लिए हैं या कोई तरह का अदर बिजनेस, कुछ नहीं है। जो है बस विद्यालय, इसी से जो करना है सो करना है। उसके बाद लॉकडाउन से पहले लगभग आवास में 150 लगभग 150 हमेशा आवास के बल पे ही मैं बहुत कुछ कर लेता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो आवास की स्थिति है बहुत चरमरा गई है। मात्र इतना बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लगभग 35 से 40 बच्चे ही अभी आवास में हमारा शिफ्ट है। और क्या कहते हैं, एक मंथ का जो टर्नओवर है विद्यालय का वो 2 लाख रुपया है। सारे 500-600 रुपया तो पर डे ऐसा खर्च है जिसकी कोई गिनती नहीं है। आज ट्यूबवेल खराब हो गया है, आज ऊपर में पंखा नहीं चल रहा है, क्या कहते हैं कि डस्टर नहीं है, खल्ली नहीं है, झाड़ू नहीं है, मतलब बहुत इस तरह का जो है बजट है विद्यालय का जो कि इसकी कोई गिनती नहीं। तो बहुत सारी बात सर लोग भी रखे हैं और क्या कहते हैं कि बाकी ठीक ठाक है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग सहयोग करें। एक सुझाव राजकिशोर बाबू की तरफ से आए हैं, तो उनका कहना बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल उनकी बातों से सहमत हूँ। और इधर हाल फिलहाल में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर यहाँ कार्यक्रम इसी तरह बच्चों के साथ, वो आप लोग क्या कहते हैं ग्रुप में देखे भी होंगे, तो मैंने उसमें भी रखा था कि चूंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो राष्ट्रपति भी थे, उससे पहले उपराष्ट्रपति भी थे, लेकिन इससे पहले वो 40 साल तक शिक्षक का था। वो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाते थे। तो गूगल पर मैंने उनका देखा, मतलब कि जो उन्होंने जो अपनी बात रटंत विद्या के वो खिलाफ, मान लीजिए बहुत सारा है कि क्वेश्चन लिखा दिए, उसके आंसर लिखा दिए, बच्चों को डांट करके हाँ रट किया और नहीं तो दंडित करेंगे वगैरह। तो इसके खिलाफ थे वे क्या कहते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। कोई भी चैप्टर है उस चैप्टर को इस ढंग से बच्चे को समझाया जाए कि पूरा अध्याय बच्चों को तो क्लास में ही क्या करते हैं कि वो क्लियर हो जाए। रटने की क्या जरूरत है? अच्छे विद्यालय में तो ये कोई क्वेश्चन आंसर नहीं बच्चों को कराया जाता है, बस सर लोग आए जो अध्याय पढ़ाना है उसको क्या कहते हैं कि इतना उस पर मंथन होता है कि बच्चे को स्वयं अपने से क्वेश्चन आंसर करेंगे, या जो भी परीक्षा में जो एग्जाम्स में जो पूछे जाएंगे वो क्या करते हैं बच्चे स्वयं लिखेंगे। मतलब इतना डीप बच्चों के साथ तर्क वितर्क शिक्षकों को करना है। वैसे हमारे परमानंद सर हैं, दत्ता सर हैं, इधर बहुत पुरानी शिक्षिका बिंदु मैडम हैं, सुनीता हैं, 6-7 शिक्षक हैं जो बहुत योग्य हैं, मैं कह रहा हूँ। और मेरा प्रयास है कि आप लोग सहयोग करेंगे तो क्या कहते हैं मैं और अच्छे शिक्षकों को क्या कहते हैं लाकर मैं अपने विद्यालय में नियुक्त करूँगा। और कोई भी बात अभिभावक से मैं आग्रह करता हूँ, निसंकोच आप बात को रखेंगे तो क्या कहते हैं कि हम लोगों को भी बल मिलेगा। कभी संकोच नहीं करना है कि मैं यह बात कह दूंगा तो सर को तकलीफ हो जाएगी, बड़े नहीं, उससे तो हम लोगों को भी क्या कहते हैं कि संभलने का मौका है। आप लोग बात को रखें और जहाँ तक होगा हम लोग प्रयास करेंगे।
और यह विद्यालय जो है यहाँ तो प्री नर्सरी से 8 क्लास तक अभी क्लास लग रही है और बच्चों को जो है क्या कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा जब से मैं विद्यालय चला रहा हूँ, यह विद्यालय कॉम्पिटिटिव टाइप का है, क्योंकि 8 बजे से 1 बजे तक विद्यालय के बाद आज का जो दौर है, सरकार बिना कंपटीशन का तो कोई भी जॉब देने से, बिना कंपटीशन का कोई भी, चाहे एक प्यून क्यों न हो, एक बिहार पुलिस की बहाली हो, उसके लिए क्या कहते हैं कि पीटी एग्जाम, मेंस एग्जाम, आप तो जान ही रहे। तो बच्चे अभी से अगर कंपटीशन को जाने, इसलिए मैं अपने विद्यालय में जो है क्या कहते हैं नवोदय की तैयारी, सैनिक स्कूल की तैयारी, सिमुतुल्लाह विद्यालय की तैयारी करवाता हूँ और लगभग 40-50 बच्चे अब तक नवोदय सैनिक में जा चुके हैं। इस सत्र में जो है, जो अभी जो 21-22 का सत्र चल रहा है, इसमें 21-22 में एक बच्चा यहाँ से क्या कहते हैं सौर्य समर सैनिक स्कूल में गए हैं और आदिनाथ आर्यन वो नवोदय में गया है कटिहार में। तो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन की ओर भी जो है क्या कहते हैं ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है। अंत में मैं सारे अभिभावक, आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल करके विद्यालय में आए हैं और अपने बच्चों को इस विद्यालय से जोड़ा और इस विद्यालय पर विश्वास किया, इसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद।